जय श्री राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले की कथाएं सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुनिए आश्विन मास महात्म्य में आगे की कथा। श्री भगवान कहते हैं, हे सुमुखी, अब मैं छठे अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, जिसे सुनने वाले मनुष्यों के लिए मुक्ति बहुत ही सहज हो जाती है। गोदावरी नदी के तट पर प्रतिष्ठानपुर अर्थात पैठण नामक एक विशाल नगर है, जहाँ पर मैं पिपलेश के नाम से विख्यात होकर रहा करता हूँ। उस नगर में जनश्रुति नामक एक राजा रहा करते थे, जो भूमंडल की प्रजा को सबसे प्रिय थे। उनका प्रताप मार्तंड मंडल के प्रचंड तेज के समान जान पड़ता था। प्रतिदिन होने वाले उनके यज्ञ के धुएं से नंदनवन के कल्पवृक्ष इस प्रकार काले पड़ गए थे, मानो राजा की असाधारण दानशीलता देखकर वे लज्जित हो गए हों। उनके यज्ञ में प्राप्त पुरोडाश के रसास्वादन में सदा आसक्त होने के कारण देवतागण कभी भी प्रतिष्ठानपुर को छोड़कर बाहर जाते ही नहीं थे। उनके दान के समय छोड़े हुए जल की धारा, प्रताप रूपी तेज और यज्ञ के धुएं से पुष्ट होकर मेघ ठीक समय पर वर्षा किया करते थे। उस राजा के शासन काल में खेती में होने वाले 6 प्रकार के उपद्रवों के लिए कहीं भी थोड़ा सा स्थान मिलता ही नहीं था और अच्छी नीतियों का चारों ओर प्रसार हुआ करता था। वे बावली, कुएं और पोखरे खुदवाने के बहाने मानो प्रतिदिन पृथ्वी के भीतर की निधियों का अवलोकन किया करते थे। एक समय राजा के दान, तप, यज्ञ और प्रजापालन से संतुष्ट होकर स्वर्ग के देवता उन्हें वर देने के लिए धरती पर आए। वे कमलनाल के समान उज्जवल हंसों का रूप धारण कर अपने सुंदर पंख हिलाते हुए आकाश मार्ग से चलने लगे। बड़ी उतावली के साथ उड़ते हुए वे सभी हंस आपस में बातचीत भी करते जाते थे। उन्हीं में से भद्राश्व आदि 2-3 हंस बड़ी तेजी से उड़कर आगे निकल गए। तब पीछे वाले हंसों ने आगे जाने वालों को संबोधित करके कहा, अरे भाई भद्राश्व, तुम लोग तेजी से चलकर आगे क्यों हो गए? ये मार्ग तो बड़ा दुर्गम है, इसमें हम सबको साथ मिलकर ही चलना चाहिए। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? ये सामने ही पुण्य मूर्ति महाराज जनश्रुति का तेज पुंज अत्यंत स्पष्ट रूप से प्रकाशमान हो रहा है। उस तेज से भस्म होने की आशंका है, इसलिए सावधान होकर चलना चाहिए। पीछे वाले हंसों के वचन सुनकर आगे वाले हंस हंस पड़े और ऊंचे स्वर से उनकी बातों की उपेक्षा अवहेलना करते हुए कहने लगे, अरे भाई, क्या इस राजा जनश्रुति का तेज ब्रह्मवादी महात्मा रैक के तेज से भी अधिक तीव्र है? हंसों की ऐसी बातें सुनकर राजा जनश्रुति अपने ऊंचे महल की छत से उतर गए और सुखपूर्वक आसन पर विराजमान होकर अपने सारथी को बुलाकर कहने लगे, जाओ महात्मा रैक को यहाँ लेकर आओ। राजा का ये अमृत के समान वचन सुनकर मह नामक सारथी बहुत प्रसन्न हुआ और नगर से बाहर निकल गया। सबसे पहले उसने मुक्तिदायिनी काशीपुरी की यात्रा की। उसके बाद जहां जगत के स्वामी भगवान विश्वनाथ मनुष्यों को उपदेश दिया करते हैं, उसके बाद वह गया क्षेत्र में पहुंचा, जहां प्रफुल्ल नेत्रों वाले भगवान गदाधर संपूर्ण लोकों का उद्धार करने के लिए निवास किया करते हैं। इसके बाद नाना प्रकार के तीर्थों में भ्रमण करता हुआ वह सारथी पापनाशिनी मथुरापुरी में पहुंच गया। ये भगवान श्री कृष्ण का आदि स्थान है, जो परम महान और मोक्ष प्रदान करने वाला है। वेद और शास्त्रों में वह तीर्थ त्रिभुवनपति भगवान गोविंद के अवतार स्थान के नाम से प्रसिद्ध है। नाना प्रकार के देवता और ब्रह्म ऋषि उसका दर्शन सेवन किया करते हैं। मथुरा नगर कालिंदी अर्थात यमुना के किनारे शोभा पाता है। उसकी आकृति अर्धचंद्र के समान लगती है। वह सब तीर्थों के निवास से परिपूर्ण है। परम आनंद प्रदान करने के कारण बहुत सुंदर लगता है। गोवर्धन पर्वत के होने से मथुरा मंडल की शोभा और भी बढ़ गई। वह पवित्र वृक्षों और लताओं से घिरा हुआ है। उसमें 12 वन हैं। वह परम पुण्यमय तथा सबको विश्राम देने वाले श्रुतियों के सारभूत भगवान श्री कृष्ण की आधार भूमि है। इसके बाद मथुरा से पश्चिम और उत्तर दिशा की ओर बहुत दूर तक जाने पर सारथी को काश्मीर नामक नगर दिखाई दिया,
जहां शंख के समान उज्जवल गगनचुंबी महल की पंक्तियां भगवान शंकर के अट्टहास की तरह शोभा पाती हैं, जहां ब्राह्मणों के शास्त्रीय आलाप सुनकर मूक मनुष्य भी सुंदर वाणी और पदों का उच्चारण करते हुए देवता के समान हो जाया करते हैं, जहां निरंतर होने वाले यज्ञ धूम से व्याप्त होने के कारण आकाशमंडल मेघों से धुलते रहने पर भी अपनी कालिमा नहीं छोड़ता, जहां उपाध्याय के पास आकर छात्र जन्मकालीन अभ्यास से ही सारी कलाएं स्वतः ही पढ़ लेते हैं, तथा जहां माणिक्येश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान चंद्रशेखर देहधारियों को वरदान देने के लिए नित्य निवास किया करते हैं। कश्मीर के राजा माणिक्येश ने दिग्विजय में समस्त राजाओं को जीतकर भगवान शिव का पूजन किया था, तभी से उनका नाम माणिक्येश्वर हो गया था। उन्हीं के मंदिर के दरवाजे पर महात्मा रैक एक छोटी सी गाड़ी पर बैठे और अपने अंगों को खुजलाते हुए वृक्ष की छाया में बैठे हुए थे। इसी अवस्था में सारथी ने उन्हें देखा। राजा के बताए हुए भिन्न भिन्न चिन्हों से उसने शीघ्र ही राजा रैक को पहचान लिया। तब उनके चरणों में प्रणाम करके सारथी कहने लगा, हे ब्राह्मण, आप किस स्थान पर रहते हैं? आपका पूरा नाम क्या है? आप तो सदा स्वच्छंद विचरने वाले हैं, फिर आप यहाँ किस लिए ठहरे हुए हैं? और इस समय आपका क्या करने का विचार है, कृपया बताइए। सारथी के ऐसे वचन सुनकर परम आनंद में निमग्न महात्मा रैक ने कुछ सोचकर उससे कहा, यद्यपि हम पूर्ण काम हैं, हमें किसी वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी कोई भी हमारी मनोवृत्ति के अनुसार परिचर्या कर सकता है। रैक के हार्दिक अभिप्राय को आदर पूर्वक ग्रहण करके सारथी धीरे से राजा के पास चल दिया। वहां पहुंचकर राजा को प्रणाम करके उसने हाथ जोड़कर सारा समाचार राजा को सुना दिया। उस समय स्वामी के दर्शन से सारथी के मन में बड़ी प्रसन्नता थी। सारथी के वचन सुनकर राजा के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उनके हृदय में रैक का सत्कार करने की श्रद्धा जागृत हुई। उन्होंने 2 खच्चरियों से जुड़ती हुई एक गाड़ी लेकर यात्रा प्रारंभ कर दी। साथ ही मोती के हार, अच्छे अच्छे वस्त्र और 1 सहस्त्र गौवें भी साथ में ले ली। कश्मीर मंडल में महात्मा रैक जहां रहा करते थे, वहां पहुंचकर राजा ने सारी वस्तुएं उनके आगे निवेदित कर दी और पृथ्वी पर पड़कर साष्टांग प्रणाम किया। महात्मा रैक अत्यंत भक्ति के साथ चरणों में पड़े हुए राजा जनश्रुति पर क्रोधित होकर बोले, अरे क्षुद्र, तो दुष्ट राजा है, क्या तू मेरा वृतांत नहीं जानता? ये खच्चरियों से जुटी हुई अपनी ऊंची गाड़ी लेकर जा। ये वस्त्र, ये मोतियों के हार और ये दूध देने वाली गौवें भी खुद ही ले जा। इस तरह आज्ञा देकर रैक ने राजा के मन में भय उत्पन्न कर दिया। तब राजा ने शाप के भय से महात्मा रैक के दोनों चरण पकड़ लिए और भक्तिपूर्वक कहने लगे, हे ब्राह्मण, मुझ पर प्रसन्न होइए। भगवान, आप में ये अद्भुत महात्म्य कैसे आया? प्रसन्न होकर मुझे ठीक ठीक बताइए। तब महात्मा रैक कहने लगे, राजन, मैं प्रतिदिन गीता के 6ठे अध्याय का जप करता हूँ। इसी से मेरी तेजो राशि देवताओं के लिए भी दुस्सह हो गई है। इसके बाद परम बुद्धिमान राजा जनश्रुति ने यत्नपूर्वक महात्मा रैक से गीता के 6ठे अध्याय का अभ्यास किया। इससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। इधर रैक भी भगवान माणिक्येश्वर के समीप मोक्षदायक गीता के 6ठे अध्याय का जप करते हुए सुख से रहने लगे। हंस का रूप धारण करके वरदान देने के लिए आए हुए देवता भी विस्मित होकर वहां से स्वेच्छानुसार चले गए। जो मनुष्य सदा इस एक ही अध्याय का जप करता है, वो भी भगवान विष्णु के ही स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। अब सुनिए दानवीर कर्ण को मिले हुए उस वज्र की कथा जो देवराज इंद्र ने उसको कवच और कुंडल के बदले प्रदान की थी। महाभारत में देवराज इंद्र ने कर्ण से उसके कवच और कुंडल मांगे तो बदले में एक दिव्य शक्ति कर्ण को दी। देवराज इंद्र ने कर्ण से कहा था कि इस शक्ति का उपयोग जिस पर भी करोगे वह अवश्य ही मर जाएगा, लेकिन इस शक्ति का उपयोग वो सिर्फ एक बार ही कर सकता है। कर्ण ने देवराज इंद्र द्वारा दी गई दिव्य शक्ति अर्जुन के लिए संभाल कर रखी थी। श्री कृष्ण भगवान ये बात जानते थे, इसलिए उन्होंने युद्ध में भीम के पुत्र घटोत्कच को भेजा।
दुर्योधन की ओर से कोई भी योद्धा उसे वश में नहीं कर पा रहा था। तब दुर्योधन ने कर्ण से कहा कि वो इंद्र द्वारा दी गई शक्ति का उपयोग करे और इस राक्षस को मार डाले, नहीं तो ये पूरी कौरव सेना को आज ही खत्म कर देगा। कर्ण ने दुर्योधन और बाकी सब की बात मानते हुए इंद्र के दिव्यास्त्र से घटोत्कच को मार डाला, जिससे पांडव बहुत दुखी हुए। लेकिन उस समय भगवान कृष्ण प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। ये देखकर अर्जुन को आश्चर्य हुआ। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, भीम का पुत्र मारा गया है, सभी दुखी हैं, लेकिन केवल आप ही हैं जो इतने प्रसन्न हैं। इस प्रश्न के जवाब में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, अभी यही दिखाई दे रहा है कि कर्ण ने घटोत्कच को मार दिया है, लेकिन असली सच्चाई तो ये है कि घटोत्कच ने कर्ण को मार दिया है। इंद्र ने कर्ण से कुंडल और कवच तो पहले ही ले लिए थे। इसके बाद उसके पास सिर्फ एक ही अजय शक्ति थी, जिसका उपयोग घटोत्कच के लिए कर्ण ने कर लिया। इंद्र की दी हुई शक्ति कर्ण के पास अगर रहती तो उसे जीत पाना किसी के लिए भी संभव नहीं था। ऐसे में पूरी की पूरी पांडव सेना भी उसका मुकाबला कभी नहीं कर पाती। अब कर्ण के पास कोई दिव्य शक्ति नहीं बची है और अब युद्ध में उसे पराजित करना भी संभव है। कर्ण को पराजित किए बिना ये युद्ध जीत पाना हमारे लिए संभव ही नहीं था। जब देवराज इंद्र ने कर्ण से दिव्य कवच और कुंडल मांगे थे, तब कर्ण ने कहा था, जन्मा जाने कहाँ पला, पद दलित सूत के कुल में, परिभव सहता रहा विफल, प्रोत्साहन हित व्याकुल में। द्रोण देव से हो निराश, वन में भृगुपति तक धाया, बड़ी भक्ति की पर बदले में शाप भयानक पाया। और दान जिसके कारण ही हुआ ख्यात में जग में, आया है बन विघ्न सामने आज विजय के मग में। ब्रह्म के हित उचित मुझे क्या इस प्रकार छलना था, हवन डालते हुए यज्ञ में मुझको ही जलना था। सबको मिली स्नेह की छाया, नई नई सुविधाएं, नियति भेजती रही सदा पर मेरे हित विपदाएं। मन ही मन सोचता रहा हूं ये रहस्य भी क्या है, खोज खोज घेरती मुझी को जाने क्यों विपदा है। और कहें अगर पूर्व जन्म के पापों का ये फल है, तो फिर विधि ने दिया मुझे क्यों कवच और कुंडल है। समझ नहीं पड़ती विरंची की बड़ी जटिल है माया, सब कुछ पाकर भी मैंने ये भाग्य दोष क्यों पाया। जिससे मिलता नहीं सिद्ध फल मुझे किसी भी व्रत का, उल्टा हो जाता प्रभाव मुझ पर धर्म सुगत का। गंगा में ले जन्म वारी गंगा का पी न सका मैं, किए सदा सत्कर्म छोड़ चिंता पर जी न सका मैं। जाने क्या मेरी रचना में था उद्देश्य प्रकृति का, मुझे बना अगार शूरता का, करुणा का, धृति का। देवोपम गुण सभी दान कर, जाने क्या करने को, दिया भेज भू पर केवल बाधाओं से लड़ने को। ये थी दानवीर कर्ण की कहानी। अब सुनिए वृंदावन की माटी की कहानी। एक बार की बात है, किसी गांव में शोभा नाम की एक औरत रहा करती थी। उसकी एक बहन थी जिसका नाम था कीर्ति, और वो बहन वृंदावन में रहती थी। एक दिन शोभा अपनी बहन से मिलने के लिए वृंदावन गई। शोभा बहुत पैसे वाली औरत थी, लेकिन उसकी बहन कीर्ति गरीब थी। हालांकि उसके पास पैसे अधिक नहीं थे, वो अपनी बहन की तरह अमीर नहीं थी, लेकिन वह दिल की बहुत अच्छी थी और दिल से अमीर थी। कीर्ति का पति मिट्टी के घड़े बनाने का काम किया करता था। शोभा बहुत सालों के बाद अपनी बहन से मिलकर बड़ी खुश हुई, लेकिन उसमें अपने पैसों की वजह से थोड़ा घमंड भी था। इसलिए वो कीर्ति के घर में हर छोटी छोटी बातों पर उसको टोकती और कमियां निकालती रहती थी। लेकिन कीर्ति ने कभी भी अपनी बहन को कोई भी उल्टा जवाब नहीं दिया। उसे अपनी बहन की किसी भी बात का बुरा नहीं लगता था, बल्कि वो तो पूरे मन से अपनी बहन की खातिरदारी में लगी रही। उधर शोभा हर बात पर अपनी बहन को नीचा दिखाने का प्रयास करती। कीर्ति ने तब भी अपनी ओर से अपनी बहन की आव भगत में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने अपनी बहन का पूरा ख्याल रखा, जितना वो रख सकती थी। उसने उसे वृंदावन के सारे मंदिरों के दर्शन भी करवाए और उनकी महिमा के बारे में भी बताया। कीर्ति को वृंदावन के मंदिरों का अच्छा ज्ञान था। शोभा ये दर्शन करके खुश तो हुई, उसने मंदिरों की महिमा भी सुनी, लेकिन उसका ध्यान इन सब बातों में इतना नहीं था। वो तो बस दर्शन करके वापस आ गई। अब उसे वृंदावन में रहते रहते बहुत दिन बीत गए।
एक दिन वो अपनी बहन से बोली कि कीर्ति, अब बहुत दिन हो गए तुम्हारे घर रहते रहते, अब मुझे अपने घर जाना है। बहन के वापस जाने की बात सुनकर कीर्ति थोड़ी सी उदास हो गई और बोली, बहन कुछ दिन और रुक जाओ। शोभा ने कहा, नहीं, बहुत दिन हो गए मुझे आए हुए। घर में मेरा पति और बच्चे अकेले हैं, उनको सास के सहारे छोड़कर आई हूँ। अब मैं फिर कभी और आऊँगी। जब शोभा वापस जाने लगी तब कीर्ति ने अपनी बहन शोभा को उपहार स्वरूप मिट्टी का घड़ा दिया। घड़े को देखकर शोभा हैरान सी हो गई और मन में सोचने लगी, क्या भला कोई उपहार में घड़ा भी देता है। लेकिन कीर्ति के बार बार आग्रह करने पर उसने बेमन से वो घड़ा ले लिया, हालांकि उसका मन नहीं था। घड़ा लेकर जब शोभा जाने लगी तो कीर्ति की आंखों में आंसू थे, लेकिन शोभा उससे नजरें चुराती हुई वहां से जल्दी जल्दी चली गई। रास्ते पर शोभा यही सोचती रही कि मैं घर जाकर अपनी सास और अपने पति को क्या बताऊंगी कि मेरी बहन ने मुझे घड़ा उपहार के रूप में दिया है। उसे तो ये सोचकर ही शर्म आ रही थी। उसने सोचा कि कोई बात नहीं, मैं घर जाकर झूठ बोल दूंगी कि घड़ा मैं खरीद कर लाई हूँ, मुझे तो मेरी बहन ने बहुत कुछ दिया है। इस तरह सोच विचार करती हुई वो अपने घर पहुँच गई और उसने घर जाकर वह घड़ा अपने रसोई घर में ऊपर रख दिया। उसे मन ही मन बड़ा गुस्सा आ रहा था कि मेरी बहन क्या इस लायक भी नहीं थी कि अपनी बहन को कुछ पैसे ही उपहार में दे सके या कोई अच्छी चीज़ ही उपहार में दे सके। ये मिट्टी का एक घड़ा पकड़ा दिया। अब उसे अपने घर आए हुए बहुत दिन हो गए। गर्मियों के दिन थे, तभी उसके गांव में पानी की कमी पड़ने लगी। कुएं में, नदियों में पानी सूख गया। बहुत दिनों से बारिश जो नहीं हुई थी। तब उसके गांव के लोग दूर दूर से पानी भरकर लाने लगे। पैसे होने के बाद भी शोभा को पानी के लिए बड़ी कठिनाई हो रही थी। एक दिन शोभा बहुत दूर जाकर पानी भर रही थी। वहां पर और भी औरतें पानी भरने के लिए आई हुई थी। तो जल्दी जल्दी पानी भरने की होड़ में धक्का मुक्की में शोभा का घड़ा टूट गया। शोभा ये देखकर मारे गुस्से के दूसरी औरतों पर चिल्लाने लगी, ये आपने क्या किया? बड़ी मुश्किल से मैंने पानी भरा था और आप लोगों ने धक्का मुक्की करके मेरा घड़ा तोड़ दिया। अब वह उदास मन से घर आई। अब उसके पास कोई दूसरा बर्तन भी नहीं था पानी भरने के लिए। तभी अचानक उसको अपनी बहन के दिए हुए घड़े की याद आई। तो उसने रसोई के ऊपर से वह घड़ा उतारा जो बहुत दिन से बेकार पड़ा था और फिर चल पड़ी बड़ी दूर पानी भरने के लिए। अब की बार जब वह कुएं पर पहुंची तो भीड़ कम हो चुकी थी। वह घड़े में पानी भरकर घर लाई। तभी उसका पति खेतों से वापस आ गया। गर्मी ज़्यादा होने के कारण वह गर्मी से बेहाल हो रहा था और मारे प्यास के उसका गला सूख रहा था। तब वह घर आकर बोला, शोभा क्या घर में पानी है? क्या एक गिलास पानी मिलेगा? शोभा ने कहा, हाँ, मैं अभी भरकर लाई हूँ। उसने उस घड़े में से एक गिलास पानी भरकर अपने पति को दिया। गले में से पानी उतरते ही उसका पति एकदम से उठ खड़ा हुआ और बोला, ये पानी तुम कहाँ से लाई हो? शोभा एकदम से डर गई कि शायद मुझसे कोई भूल हो गई है। उसने कहा, क्यों, क्या हुआ? उसके पति ने कहा, ये पानी तो अमृत लग रहा है। इतना मीठा पानी तो आज तक मैंने कभी नहीं पिया। ऐसा लग रहा हो मानो ये किसी मंदिर का अमृत है। शोभा बोली, अरे कैसी बात करते हो, मैं तो कुएं से ही पानी भरकर लाई हूँ। ये देखो पानी से भरा हुआ घड़ा है। उसके पति ने कहा, अच्छा, ये घड़ा तुम कहाँ से लाई थी? उसने कहा, जब मैं वृंदावन से वापस आ रही थी तो मेरी बहन ने मुझे ये घड़ा दिया था। ये सुनकर उसका पति चुप हो गया। अब शोभा का पति बोला कि मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, तब तक तुम भोजन तैयार करो। फिर शोभा ने उसी घड़े के जल से भोजन बनाया। घड़े के पानी से दाल चावल बनाने की सुगंध पूरे गांव भर में फैल गई। गांव के सब लोग सोचने लगे कि आज गांव में कहाँ उत्सव हो रहा है और इतना स्वादिष्ट भोजन किसके घर में पक रहा है। सब लोग एक एक करके उस सुगंध को सूंघते हुए शोभा के घर तक आ पहुंचे। साथ में शोभा का पति भी था। शोभा के पति ने आकर पूछा कि आज तुमने खाने में क्या बनाया है? शोभा ने कहा, मैंने तो बस वही दाल और चावल बनाए हैं। सब लोग हैरान हो गए कि दाल चावल की इतनी अच्छी सुगंध। अब तो सारे लोग अचरज के मारे शोभा का मुंह देखने लगे कि आज तो हम भी तेरे घर से दाल चावल ही खाकर जाएंगे। उसने किसी को भी मना नहीं किया और थोड़ी थोड़ी दाल चावल सबको परोस दिए। दाल चावल खाकर सब लोग उसको कहने लगे, अरे ये दाल चावल तो बिल्कुल नहीं,
ऐसा लग रहा है मानो हम लोग अमृत चख रहे हों। शोभा के पति ने कहा कि तुमने आज दाल चावल कैसे बनाए? उसने कहा, मैंने तो ये घड़े के जल से ही आज दाल चावल बनाए हैं। शोभा का पति बोला, तेरी बहन ने तो तुझे बहुत अच्छा उपहार दिया है। अगले दिन जब शोभा उस घड़े को लेकर पानी भरने के लिए जाने लगी तो उसने देखा कि घड़ा तो पहले से ही भरा हुआ है और उसका जल भी वैसे ही है जितना वो कल भर कर लाई थी। उसने उसमें से खाना भी बनाया था, जल भी पिया था, लेकिन घड़ा फिर भी भरा का भरा रहा, खाली नहीं हुआ। शोभा एकदम से हैरान हो गई कि ऐसा कैसे हो गया। तभी अचानक से उसी दिन उसकी बहन कीर्ति उसको मिलने के लिए उसके घर आ गई। तो शोभा अपनी बहन को देखकर बड़ी खुश हुई, अपनी बहन से बड़ी खुशी खुशी गले मिली और उसको पीने के लिए पानी भी दिया। बहन, तुमने तो ये जो घड़ा मुझे दिया है तो बड़ा चमत्कारी घड़ा है। मैंने तो इसे तुच्छ समझकर रसोई घर के ऊपर रख दिया था, लेकिन जब मैंने कल इसमें पानी भरा तो पानी आज तक वैसे ही भरा हुआ है और उसका पानी इतना मीठा है कि उसी पानी से मैंने दाल और चावल बनाए जो कि अमृत के समान बने थे। तब उसकी बहन बोली, अरे ओ मेरी भोली बहन, क्या तू नहीं जानती ये घड़ा ब्रज की रज यानी वृंदावन की माटी से बना है, जिस पर साक्षात किशोरी जी और ठाकुर जी नंगे पांव चला करते हैं। उसी मिट्टी से ये घड़ा बना है और ये घड़ा नहीं, साक्षात किशोरी जी और ठाकुर जी के चरण तुम्हारे घर में पड़े हैं और ठाकुर जी और किशोरी जी का ही स्वरूप तुम्हारे घर आया है। बहन की बात सुनकर शोभा को अब अपनी सोच पर बड़ी घृणा आई, उसे बड़ी लज्जा आई और वह अपनी बहन के कदमों में गिर गई और कहने लगी, बहन मुझे क्षमा कर दो, जो मैं वृंदावन की रज की महिमा को नहीं जान सकी। जिसकी माटी में इतनी शक्ति है तो बांके बिहारी और लाडली जू में कितनी शक्ति होगी। मैं तो अज्ञानी मूर्ख थी जो इस बात को नहीं समझ पाई। मुझे ब्रज रज की महिमा और उसकी महत्ता का ज्ञान नहीं था। मुझे अपने पैसों का घमंड हो गया था। बहन मुझे क्षमा कर दो। तब कीर्ति ने उसे उठाकर गले से लगाया और बोली कि बहन, किशोरी जी और ठाकुर जी करुणा के सागर हैं। तुम्हारे ऊपर उनकी कृपा थी जो इस घड़े के रूप में, इस रज के रूप में तुम्हारे घर पधारे। शोभा बोली, बहन तुम्हारे ही कारण मैं धन्य हुई हूँ, तुम्हारा लाख लाख धन्यवाद। ऐसा कहकर दोनों बहनों ने एक दूसरे को गले लगाया और खुशी के आंसू बहाने लगी। जय श्री राधे। ऐसी ही और कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।